वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो हम लोगों का पार्टनरशिप में चल रहा था रिकंस्टिट्यूशन। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करते जा रहे हैं आराम आराम से। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, करो। तो इसमें हम लोगों ने रेशियो की कंसेप्ट समझ चुका है, क्वेश्चन भी कर चुके हैं, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, रिजर्व फंड जितने भी थे इनके बारे में भी समझे, और क्वेश्चन भी देखे, सॉरी कॉन्सेप्ट का एंट्री भी देखे। चलिए हम लोग आज आपको आपके साथ करेंगे क्या चीज़, क्वेश्चन। ठीक है, आइए थोड़ा सा जूम कर दो। लो जूम कर देता हूँ। गर्मी बहुत है, आराम से घर पे रहिए, पढ़िए, बाहर ना निकलिए, नहीं तो करिया हो जाइएगा। तो गोरा आदमी करिया होगा, जो करिया हो क्या गोरा करिया होगा, है ना। भैंसी का भी करिया होगी ना, ऑलरेडी है ही। लो, तो ये हम लोग कर चुके थे, कोई दिक्कत जी नहीं। तो आइए हम लोग आज क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भैया जी, क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट। देखो रेशियो, अच्छा रेशियो में ना एक क्वेश्चन न्यू बुक में ऐड किया है, समझ गए। न्यू बुक में ना, ये ओल्ड है तो 5 ही है, और न्यू में एक ऐड किया है 6। तो आइए पहले हम लोग बोध करेंगे, उसके बाद और इसको हटाते हैं। न्यू बुक भी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप देखिए अपने बुक में। 2 पार्टनर हैं, कौन कौन, सॉरी 3 है, रोहित गोपाल, और रोहित मोहित और गोपाल। रोहित मोहित एंड गोपाल। रोहित जुगाड़ मस्त है ना, मोहित और गोपाल, ये 3 पार्टनर हैं। कहोगे कहाँ से देखते हो सर, आपको मैं दिखा दूं। हमारे पास भी छोटो किताब है, बुक है। तो यह ना समझना कि मैं कहीं और से दिखा रहा, नहीं, या किसी का देख के पढ़ा रहा, नहीं। ये बुक है आपका, थोड़ा ये मोटा है, इसलिए मैं इसको अभी फाड़ा नहीं, अभी खरीदा हूँ, अगले साल फाड़ूंगा इसको। ठीक है, आ जाइए हम लोग देखते हैं। इसको मैंने हटा दिया बुक को। आपका ये रहा पेपर, ठीक है। चलिए, तो रोहित मोहित और गोपाल पार्टनर हैं, जिनका ओल्ड आप बुक आपस करते, टेबल पे खोल के रख लियो भाई। तो 1/3, इसके बाद है 1/6 और 1/2। हाँ 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 हाँ, जोर से लगा झटका क्या। ये क्या है रेशियो, किस टाइप का, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। रेशियो का मतलब होता है जैसे वन, एक एक है तो तीनों का जोड़ लियो भाई। तो 3 तो 1/3, 1/6, सॉरी 1/3, 1/3 ई का हो गया, कोई बात नहीं है। आइए, मतलब तीनों नीचे का बराबर होना चाहिए, तीनों का। तो इसमें देखो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 6। तो 3 में कितना हम गुना करें जो 6 हो जाए, 2 में कितना से गुना करेंगे जो 6 हो जाए, तब तो बराबर आएगा। तब तो गुना करना है ना, लेटर से। तब 3 को हम 2 से गुना कर दे और डिवाइड 2 से कर दें। यहाँ तो ठीक है, यहाँ 3/3। अब देखो, तो कि 1 को गुना 2 से करेंगे तो 2/6, 1/6 ऑलरेडी है, और ये कितना होगा 3/6। ये भी रहा 6, ये भी रहा 6, ये भी 6। अब इस तीनों को जोड़ लो, बराबर हो जाएगा 6। 2 रेशियो, 1 रेशियो और 3, तो 3 1 4 या 2 6। इसको जो होता है 1 2 एंड 3, एक जगह तो है, इसमें था ही नहीं। तो पहले हमें रेशियो सही करना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या है, ये बच्चे में सर जी पढ़ाए होंगे मास्टर साहब, है ना। तो ओल्ड रेशियो हो गया हमारा 2:1:3। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और दोस्तों में शेयर करना ना मिले। ये सब मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। और अब देख लो भाई, न्यू रेशियो है। न्यू रेशियो क्या कहता है, फ्यूचर में हम लोग प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। हाँ, दे डिसाइडेड फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस इन द
3:2:1। ईच पार्टनर होगा ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। आपको कैलकुलेट करना है गेन एंड सेक्रीफाइसिंग। ये जो रेशियो चेंज हुआ है इससे आपको कैलकुलेट करना है गेनिंग एंड सेक्रीफाइस। तो हम लोग पढ़ते आ चुके हैं, दो फार्मूला है, मतलब फार्मूला क्या है, रेशियो है गेनिंग एंड सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस पर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू और गेनिंग बराबर ओल्ड प्लस न्यू माइनस ओल्ड, है ना। तो चलो हम लोग सेक्रीफाइसिंग से चलते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या लिखते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मतलब पुराने में से नया को घटा दो तो अपने आप आ जाएगा। अगर माइनस में आएगा तो गेन हो जाएगा, प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइस, क्योंकि सेक्रीफाइस से चल रहे हैं। तो ओल्ड रेशियो, अब भैया जी रोहित हैं, तो रोहित भैया के लिए क्या होगा, और ओल्ड रेशियो है 2/6 और न्यू रेशियो है 3/6। ओल्ड रेशियो है 2/6। इसका कलर यार आ गया, देखो। तो 2/6 और 3/6, तो पहले उसका कितना 6, 2/6 अब कितना हो गया 3/6। मतलब पहले कम था अब ज्यादा हो गया, मतलब ये गेन कर रहा है। और करेंगे तो वही आएगा। फार्मूला क्या, ऐसे ही सोचो, पहले टोटल प्रॉफिट के हिस्से में से उसको दो मतलब 6 में से 2 शेयर मिल रहा था, अब 3 मिलेगा तो एक एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। तो 6 में तो 2 माइनस 3 करेंगे 1/6, ये निगेटिव में आ गया, तो मतलब ये गेन कर गया। अब एक काम करते हैं हम लोग, जो कलर गए हो उसको डिस्ट्रॉय करो, खत्म करो, ये दोबारा यूज लाइक नहीं होता, तो इसको हमने हटा ही दिया। अब देखो, रोहित के बाद है मोहित भैया। तो मोहित भैया का भी वही करो, ओल्ड रेशियो कितना है 1/6, न्यू है 2/6। देखो पहले मिलता था 1/6, अब कितना मिलेगा 2/6। तो शेयर बढ़ा है कि घट गया, बढ़ गया। तो बढ़ा है तो मतलब ये भी गेन किया, 6 1 माइनस 2, तो एक में से 2 जाएगा तो माइनस में 1/6 है, तो ये भी गेन कर गई हो। रोहित भी गेन कर रहा है और मोहित भैया भी गेन कर गया। तो लास्ट में बचा है कौन, गोपाल। गोपाल क्या कर जाएगा, सेक्रीफाइस। चलो गोपाल भैया से हम लोग मिलते हैं। तो गोपाल का ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग से ही चलते हैं, माइनस में हम लोग करेंगे न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो था, आपको यहाँ देख लो, ये है ना हमारा, तो 3/6 हो जाएगा इसका। और न्यू रेशियो कितना है, 3:2:1 था तो 1/6, 1/6। अब दिमाग लगाओ, मेंथोस खाओ, दिमाग लगाओ। पहले मिलता था 3, 6 में 3 शेयर इसका था, अब कितना मिलेगा 1, मतलब ये कम हो रहा है इसका। तो एलसीएम निकाल लो, तो सेक्रीफाइस भी करेगा 6, तो 3 माइनस 1 मतलब 3 - 1 मतलब 2/6, ये प्लस में है, मतलब ये सेक्रीफाइस कर गया। ठीक है, तो रोहित हो मोहित है, दोनों गेन किए हैं, सेक्रीफाई कौन कर गया है, गोपाल। ठीक, चलो आगे हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। ये हम लोग को करना नहीं था, लेकिन आपके बुक में न्यू ऐड किया गया है तो आपको करना जरूरी था। और ये शायद, हाँ, स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड का भी है क्वेश्चन। तो क्या हो गया, कुछ नहीं, इसमें कुछ तो सीखे, रेशियो वाली बातें। देखो हम कॉमर्स वाले को मैथ ऐसे ही कमजोर होता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन होता ही 90% बच्चों का होता है। तो मैथ छोड़ के साइंस ना समझ में आए तब तो कॉमर्स लिया। तो थोड़ी बातें हमें भी जाननी चाहिए। बिहार में तो और इंटर में बच्चे कॉमर्स में मैथ लेते हैं, जबकि मैथ छोड़ेंगे ना तेरा साथ जन्म जन्म वाली बातें। चलिए, तो हम लोग अपनी आज की क्लास यहाँ से चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है उसकी। आओ तो हम ये अपना बुक आपको दिखाई रहा हूँ। इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमने पेन से सही कर दिया। देखो ए बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3:2। उन्होंने लाभ हानि को समान रूप से बांटने का निर्णय किया, मतलब फ्यूचर का प्रॉफिट कैसे बनाएंगे, बराबर बराबर इक्वली। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस डेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उस दिन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सोड
सोल्ड, ठीक है। ये डेबिट बैलेंस ऑफ 40,000, 40,000 दिखा रहा है पीएल का डेबिट बैलेंस। नहीं समझे, आइए हम समझाते हैं इसका मतलब। आप तो रटे हैं रट्टाफिकेशन, तो आपको तो थोड़ा हम और दिखाते हैं कॉमर्स की दुनिया। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कहता है डेबिट बैलेंस, तो इधर लिख दें? नहीं छोटू जी, डेबिट साइड नहीं लिखना है, तो आप बताओ। चलो हम करते हैं, गेम खेलते हैं दोनों आदमी। ये 40,000 हम इधर लिख, ये वाला है, ये 40,000 ये वाला है, बताई दो। सर जी क्वेश्चन में तो लिखा पीएल का डेबिट बैलेंस, तो ये वाला होगा। आह आह आह, ना भैया, ये दिया है, मतलब ये लॉस है आपका। कैसे? ये तो डेबिट बैलेंस लिखा, आप क्रेडिट साइड लिख दियो। जी सर, आइए बताते हैं आप। बैलेंस का मतलब होता है जिस तरफ ज्यादा हो, वो होता है अकाउंट्स का लेजर का बैलेंस। समझ में आयो? तो कह रहा है डेबिट बैलेंस मतलब है पीएल का साइड ज्यादा होगा और ये कम होगा, पीएल का डेबिट साइड ज्यादा होगा और ये कम होगा। तो इस साइड है, मतलब खर्चा ज्यादा हमारा, इनकम कम रहा होगा, तब 40,000 इधर आया है। समझ गए हो? डेबिट बैलेंस ये होता है बैलेंस। ये जो दिखाता है हमको, ये क्रेडिट बैलेंस है। क्या है? क्रेडिट बैलेंस। अब बताओ वीडियो शेयर करो कि नहीं दोस्तों के बीच? सबके बाबू की क्रिया है। बाबू माने बाबू माई ना है, वो वाला बाबू, बाबू। समझ गए हो? अब देखो, तो क्रेडिट कैसे होगा? मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा था और डेबिट साइड में हमारा बैलेंस कम था, मतलब इनकम हमारे ज्यादा था, एक्सपेंस कम है, तब ये क्रेडिट बैलेंस होगा। मतलब लेजर के कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं डेबिट बैलेंस किधर आता है, क्रेडिट बैलेंस जिस साइड ज्यादा वो बैलेंस, सिंपल सी बात है। मतलब डेबिट साइड में आपका ज्यादा है और सॉरी क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड में कम है, तो यहाँ जो बैलेंस आएगा ये क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। और ठीक इसके उल्टा, चलो हम लोग कलर चेंज करते हैं। ठोको ताली अच्छा लगे तो, और दोस्तों में शेयर करना ना भूले। अब देखिए इसका मतलब है इधर साइड में ज्यादा है ना, और इधर में कम है, तो यहाँ पे बैलेंस आएगा। समझ गए? तो ये ज्यादा किधर है? डेबिट साइड ना, तो ये डेबिट बैलेंस होता है और ये क्रेडिट बैलेंस होता है। अच्छा लगा? तो आपके बुक में डेबिट दिया है बैलेंस, इसका मतलब ये डेबिट साइड वाली बातें नहीं है, यहाँ वाली बातें हैं, लॉस। आपको तो ये आता होगा, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो सीख लो। ठीक है, आओ। अरे रामा दुहाई रे रामा दुहाई। देखो भैया जी, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में जरूर शेयर करिए। चलिए हम लोग पेज चेंज करते हैं। लियो, क्वेश्चन था, नहीं क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ। अब न्यू बुक में न्यू पेज से हम लोग चालू करेंगे। चलिए, तो हमने पेज चेंज कर दिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, ले लियो प्रभु का नाम और कर दो बेड़ा पार। चलिए, उठ के चले ना जाना, चलिए का मतलब ले। देख क्वेश्चन नंबर 7, तो पीएल का दिखाई रहा आपको क्या चीज? डेबिट बैलेंस। हाँ सर जी, देख लिया हमने। प्रॉफिट एंड लॉस का दिखा रहा है हमें डेबिट बैलेंस एंड जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व क्या है छोटू? ये जनरल रिजर्व सर जी प्रॉफिट का पार्ट्स है। तो किधर दिखेगा? बताइए दे श्याम भा। ये दिखेगा आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, मतलब प्रॉफिट का पार्ट्स है। और बैलेंस क्या होगा इसका? क्रेडिट बैलेंस होगा। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ the balance in the profit and loss account and general reserve before the change in profits and loss। चलो चल करने से लाभ हानि परिवर्तन के पूर्व लाभ हानि खाते के शेष एवं समान संचय के वितरण हेतु आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए।
अब सर जी यहाँ तो लिख के नहीं दिया जाए खाता बंद करो कि खुले रहे मतलब बैलेंस शीट में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आइए बंद कर देते, बात खत्म। जब बोल देगा जो अपीयर रहेगा तब हम अपीयर दिखाएंगे, नहीं कहेगा तो बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका आपको जर्नल एंट्री मारना है। रजनामचा पढ़े हैं जी सर जी, पढ़े हैं कि पूछने वाली बात है, आप ऐसे से बात करते हैं। आइए ना, तो आइए ना बिहार में, नहीं आएंगे। लीजिए, तो रजनामचा में क्या गो कॉलम, 5 गो गुरुजी। जनरल एंट्री में 5 कॉलम, एकदम प्यारा सा आपको खींचना है एग्जाम में। नहीं खींचोगे छोटू, नंबर कट जाएगा। आप 2 कलर पेन यूज कर सकते हैं, ब्लू एंड ब्लैक, रेड वुड नहीं। तो ये हो गया आपका डेट का कॉलम। ये रहा हमें LF लेजर फॉलियो, ये रहा डेबिट और क्रेडिट अमाउंट कॉलम। अब जल्दबाजी में आपको आ रहा होता है, बना भी देते हैं, लेकिन फॉर्मेट नहीं खींचिएगा तो आपको नंबर बाबा जी के ठल्लू मिलेगा। तो इसलिए समझ गए ना। हाँ, LF स्मार्ट बनिए लेकिन और स्मार्ट ना बनिएगा, नहीं तो समझते हैं ना, वो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब देखो PL का डेबिट बैलेंस है, किधर दिखेगा। अब सुनो, इसी को हम लोग बताते हैं आपको। मतलब डेबिट बैलेंस ये लॉस है, और ये आपको बैलेंस शीट में दिखेगा इस साइड, असेट साइड में। तो डेबिट बैलेंस है, मतलब इसको आप खत्म करो तो हम क्या करेंगे, PL को क्रिएट करेंगे। और इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, मतलब लॉस को बांटेंगे तो कैपिटल घटेगा, कैपिटल का लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, घटाएंगे तो धार के डेबिट कर दो। तो डेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आ जाओ पहले। तो A का कैपिटल और B का कैपिटल, मज़ा आ रहा होगा, जिंदगी का मज़ा लेते रहे और क्या। कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। अब 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर जी कह रहा था डेबिट आप क्रेडिट कर दिए। छोटू डेबिट बैलेंस है, डेबिट रहा होदा, इसको हम ख़त्म तलते हैं, क्रेडिट तलना पड़ेगा। समझ में आया। अब ये क्रेडिट हो गया, तब ये हो गया ख़त्म, समझ गए। अब बैलेंस शीट कहते था में नहीं दिखे था, अच्छा था दी आई। तो ये था कैपिटल। अब कितने तक धराऊंगा, लॉस कितना का है, 40,000। रेशियो क्या है, 3:2। किताब को सामने में रखो, वहां दिख जाएगा। तो लियो ना भाई, 40,000 वर्किंग नोट में आपको करना है। 3:2 है तो 3/5 एक का होगा, दूसरे का भी हम निकाल लेते हैं और क्या है, 2/5। तो इसका हो जाएगा 24,000। कैसे, 8 से डिवाइड करो, 5 से 8 को डिवाइड करो, 5 को 40,000 को 5 से डिवाइड करो, 8,000 गुना 3 24 या 16,000। मतलब A का हो जाएगा 24,000 और B का हो जाएगा 16,000, टोटल हो गया 40,000। मतलब A का कैपिटल घट रहा है कितने से, 24,000 से, और B का घट रहा है 16,000 से। अब यहाँ पे लिख दीजिए बीइंग अमाउंट ऑफ PL ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक हो गया। दूसरा आओ, फटाफट करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़े। दूसरा क्या था, जनरल रिजर्व का है 10,000। आप ही बताओ सर जी, जनरल रिजर्व किधर लिखते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इसका मतलब ये प्रॉफिट का पार्ट है, क्रेडिट बैलेंस होगा, तो खत्म करना है तो जनरल रिजर्व को डेबिट करो। अब देखो प्रॉफिट बांटने से पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A, B का कैपिटल।
जनरल रिजर्व रहा आपका 10,000। इसे कैपिटल बढ़ा है, 3-2 के अनुपात में बांटना है, तो 10,000 गुना में 3 डिवाइड में 5, तो ये हो जाएगा आपका 6,000। इसका हो जाएगा 4,000। आप करके देख लेना, सेम ही आएगा। ये रहा 6,000, ये रहा 4,000, और नरेशन लिख दो, बीइंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया खत्म। किसी को कोई दिक्कत? जी नहीं सर जी। मजा आया। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। तो आइए, हो जाएगा लंबा, थोड़ा इसमें टेक्निकल बातें था। पहली क्लास थी अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रॉफिट लॉस की, तो हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया, समझाया नहीं, कोशिश किया। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।